अरे बात तो सुनिए, कुल 48 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, 48 लाख। हाँ। उसके लिए 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में सरकारी फंड वहां खर्च करेंगे तो वो ठीक है, और यहां खर्च कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आसिम वकार जी, सीधे आपके पास आते हुए मेरा ये सवाल है, तेलंगाना के सीएम 66 करोड़ रुपए रमजान के मौके पर अगर देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की ओर से अगर यूपी के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है, त्योहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, स्वागत करेंगे आप इसका? आसिम वकार जी। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा ऐलान नहीं है, ये इंसल्टिंग ऐलान है। दो तरह से देखिए, एक तो हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त धर्म हैं वो हैं 9, जिनमें से 6 मुख्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। 3 धर्म ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत कम तादाद में हैं। मैं योगी जी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसको छोड़िए, खाली लखनऊ की बात कीजिए तो लगभग 30 लाख हिंदू रहते हैं। आपने डीएम साहब को 1 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख हिंदुओं में 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि 10 पैसे भी नहीं आएगा, 1 पैसे प्रति व्यक्ति भी नहीं आएगा, 1 पैसे रामनवमी में। 0.03 पैसे अगर आप जोड़िएगा, 0.03 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति हिंदू। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर देना है तो ठीक से दीजिए। दूसरी बात, जो सरकार होती है इसका कोई धर्म नहीं होता है, सरकार पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको कल तक के, जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आए थे, तो इनको हर धर्म के जो पर्व थे उन पर एतराज था कि साहब सरकार के पैसे से या किसी पार्टी विशेष से ये मनाया जाता है, वो मनाया जाता है रोजा अफ्तार पे। अगर आप ईमानदारी से धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो संविधान में लिखा है, अगर संविधान की शपथ लेने के बाद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो पहले आपको समीक्षा करना पड़ेगी मुख्यमंत्री जी अपनी। भाई, मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से, तेलंगाना के व्यक्तिगत 66 करोड़ रमजान सरकार का कोई धर्म नहीं है। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आसिम वकार? इफ्तार पार्टी में, माफ कीजिएगा, सिर्फ इफ्तार पार्टी में 66 करोड़, 48 लाख मुसलमान है। इफ्तार पार्टी में 66 करोड़। सुनिए, अरे सुनिए तो, कुल 48, अरे बात तो सुनिए, कुल 48 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, 48 लाख। हाँ। उसके लिए 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में सरकारी फंड वहां खर्च करेंगे तो वो ठीक है, और यहां खर्च कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं, 18 करोड़ 18 करोड़ हिंदुओं में कितने? 70 लाख, 75 लाख। मैं तो कह रहा हूं कि आप बढ़ाइए पैसा, सबको दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि फंड बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर एक धर्म को बढ़ावा देने वाले आयोजन कैसे कर सकते हैं। ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। अगर तेलंगाना के सीएम इफ्तार पार्टी पर 66 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर ये आयोजन कर रहे हैं तो फिर वो आप लोगों को क्यों चुभती है? मेरा ये सवाल है आसिम वकार जी। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी के लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ये ऐलान किया। ये सरकार से मांग की थी कि अगर अभी इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो पुजारियों को भी दीजिए। तेलंगाना ऐसा एक राज्य है, तेलंगाना ऐसा राज्य है, स्टेट है कि जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? पहले ये कंफर्म कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी तो विधानसभा में नहीं है ना? कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? नहीं, अकबर साहब ने, फ्लोर लीडर। हाँ। फ्लोर लीडर अकबर साहब, ठीक है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर हैं। हाँ। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की थी पुजारियों की तनख्वाह के लिए। पंडितों पुजारियों को पैसा दीजिए। सेकुलर लीडर होना चाहिए। कहीं भी इस तरह से धर्म के आधार पर संविधान नहीं बताता कि इनको पैसा दीजिए, इनको मत दीजिए या सभी को दीजिए। तो दोनों ही चरित्र तो नहीं हो सकता है ना आसिम वकार साहब? नहीं मैडम, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। असल में संविधान आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने हर देश में जो संविधान होता है वो वहां की माइनॉरिटीज के हकों, नहीं सुनिए,
भाई नाराज ना होइएगा, नाराज ना होइएगा। हाँ। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिए, अगर मेरी बात काटती रहिएगा तो समझ में नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि संविधान में सबके हितों की रक्षा और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनके हितों की ज्यादा रक्षा करने को कहा गया है। हाँ। जो सबसे कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा ताकत प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। कंफ्यूज मत कीजिए, संविधान की धारा जो 27 है, अनुच्छेद 27 में इस बारे में प्रयोजन किया गया है कि धार्मिक आधार पर कोई भी सरकार इस तरह के आयोजन नहीं कर सकती और न ही टैक्स ले सकती है। संविधान मैंने भी उतना ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान बताने की जरूरत नहीं कर सकती। अब आपने कह दिया, समझिए मेरी बात को, सुनिए मोहतरमा, सुनिए, आपने खुद ही बात कह दी, तो धर्म का हित आपने खुद ही ये बात कह दी कि आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा है कि कोई सरकार धार्मिक आयोजन नहीं कर सकती। बकार जी, लेकिन वहां पर आलोचना करने में आप लोगों की जुबान सिल जाती है, दूसरी तरफ आलोचना करने में खुल जाती है, तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये सच बात है ना कि संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, न योगी जी कर सकते हैं, न आसिम वकार कर सकते हैं। हाँ, तो वही बात हुई ना। तो ये तेलंगाना के सीएम पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि योगी आदित्यनाथ पर लागू होती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फिर तो ये लोग कहेंगे ना कि आप रमजान के लिए भी व्यवस्था कीजिए। अगर तेलंगाना के सीएम का आप विरोध कर रही हैं, अरे मैं तेलंगाना के सीएम का विरोध कर रही हैं, तो आप योगी जी का समर्थन कैसे कर रही हैं?